तुम्हारी शादी कब करोगे? पहले हनीमून मना ले। हमें 1 महीना हो गया दिल्ली आकर, बताओ ना। भरोसा नहीं है तो तुम वापस जा सकती हो। কি হল? কোথায়? प्यार, हु डजंट लाइक टू फॉल इन लव। प्यार दुनिया की सबसे खूबसूरत फीलिंग है, लेकिन प्यार को कभी कभी ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। प्यार से आसान और क्या हथियार या हथकंडा हो सकता है। किसी को प्यार का एहसास दिलाओ, थोड़े सपने दिखाओ और भगा के ले जाओ, और पता भी नहीं चलता कि आपका सौदा हो गया। यू डोंट थिंक दिस कैन हैपन टू यू? हरीमती को भी नहीं पता था कि वो प्यार में पड़ रही है या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आंकड़े का हिस्सा बन रही है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक ऐसा व्यापार है जहां इंसान इंसान को धोखा देता है और बेच देता है पैसों के लिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग की स्टैटिस्टिक्स आपको डरा देंगे। हम में से कोई भी इस ट्रैप में फंस सकता है, कोई भी। जबरन विवाह भी मानव व्यापार का एक घिनौना हिस्सा है। बच्चियों और महिलाओं को सिर्फ देह व्यापार के लिए ही नहीं खरीदा बेचा जाता, बल्कि जिन जगहों पर भ्रूण हत्या यानी कि अबॉर्शन ऑफ द फीमेल फीटस के चलते औरतें आदमी की तुलना में कम गिनती में होती हैं, जहां फीमेल रेशियो मेल रेशियो से कम होता है, वहां पर जबरन विवाह के लिए भी बड़ी तादाद में लड़कियों को खरीदा और बेचा जाता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट इलीगल बिजनेस है आफ्टर ड्रग ट्रैफिकिंग और इलीगल आर्म्स ट्रैफिकिंग। The Global Slavery Index 2013, the first of its kind, estimates there are 13.9 million people living as slaves in India. इसी स्टैटिस्टिक्स का हिस्सा हम में से कोई भी बन जाता है, कोई अपना भी। हरीमती भी किसी की अपनी थी और किसी और की होना चाहती थी। बताओगी नहीं तो कैसे होगा? कुछ तो बताओ, क्या हुआ? डरो मत हरीमती, हम सब लोग तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बोलो तो कम से कम। थोड़ा वक्त दीजिए इंस्पेक्टर साहब, ये सब कुछ बता देगी। बस अभी जरा सी डरी हुई है। মই কি এই খাবার খামো? गुवाहाटीत दोन घोटी बोली संपूर्ण चेष्टा करी आसू। मुई और पैसा कमाम, मन दुख ना करीबा। মোর তো লাগেছে এর আর বিয়া হবো না। তুমি টাক এবার কত কিলো কই থাকা? भैया, माँ बाबा की आदत है, वो बड़बड़ाते रहते हैं। अकेले कितना करूं मैं? घर का खर्चा, तेरे स्कूल का फीस, मेरे गुवाहाटी में रहने का खर्चा, मुझसे नहीं होगा ये सब। मुझे भी गुवाहाटी ले चलो। फोन तू रख, मैं कॉल करके बुला लूंगा। हेलो, कमल से बात करें? नहीं कमल नहीं है। कमल नहीं है? नहीं है, কে ছিল? कोई नहीं। हेलो, हेलो, कमल है? वो नहीं है। आप हरीमती हो ना? मैं आपको जानता हूँ, आपको मैंने स्कूल से घर आते देखा है बहुत बार। आपसे सुंदर कोई लड़की नहीं है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। हेलो, 2-4 बार फोन आया होगा, तुम फिसल गई उसके चक्कर में। वो मुझसे प्यार करने लगा था। अपनी मौसी से भी मिलवाया था। हम दोनों शादी करने वाले थे।
भैया लव स्टोरी देख लिए, अब रास्ता देखो, समझे? ये आप किधर लेके जा रहे हो? दिल्ली में पहली बार नहीं आया हूं मैं, आगे से यू टर्न लो पहाड़गंज के लिए। कैसा है? बहुत अच्छा। सपनों को हकीकत में बदलते टाइम नहीं लगता। और वैसे सपने जब सच होने लगे तो यकीन नहीं होता ना कि मैं बबीता हूँ, इस्माइल की बड़ी दीदी। और यहाँ तुम्हें कुछ भी ज़रूरत हो ना, सीधा मेरे पास आना। दिल्ली सपनों का शहर ज़रूर है, पर यहाँ कभी किसी का भरोसा नहीं करना चाहिए। इस्माइल जाने से पहले मुझसे मिलकर ज़रूर जाना। हाँ, मैंने इसको सब समझा दिया मैडम। दीदी, तुम लोग आराम करो, मैं चाय भिजवाती हूँ। यही मेरी सब कुछ है, माँ, बहन, मैडम, दीदी। और हम आपके कौन हैं? आप हमारी जान हैं। यकीन पूरा था मुझे इस्माइल पर। वो मुझे अपनी मौसी से भी मिलवाने ले गया था, जिनके घर वो असम में रहता था। मौसी ने बहुत प्यार से बात की मुझसे, बोला कि वो माँ बाबा को समझा देगी। और तुमने मौसी की बात मान ली? मेरा माँ बाबा के सर से बोझ कम हुआ होगा। भैया जितने पैसे भेजते थे उसमें हम तीनों का गुजारा नहीं हो पाता था। परेशानी कहाँ से शुरू हुई? बबीता के घर से। बहुत अजीब था। अजीब अजीब से लोग आते थे और मुझे उनसे मिलने को कहा जाता था। मुझे पसंद नहीं था वो सब। मुझे नहीं मिलना उनसे। मैं तो उन्हें जानती भी नहीं हूँ। ये सब हमारे रिश्तेदार हैं, मिलोगी तभी तो जानोगी। पर मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। अब रिश्ता जोड़ना है तो रिश्तेदारी तो निभानी पड़ेगी ना। सिर्फ हेलो ही तो बोलना है। मुझे पता है इस घर में बहुत प्रॉब्लम है। मैं दूसरा नया घर ले लूंगा ना। पर कब? रेंट और डिपॉजिट का पैसा जमा हो जाए उसके बाद। चलें? ये नाम क्या बोला? हरीमती। जितना सुंदर नाम उतना सुंदर चेहरा। दीदी हम आते हैं अभी। अरे अभी तो मुंह दिखाई भी नहीं हुई और तुम अंदर जाने लगी। थोड़ा शर्माती है, छोटे शहर की है ना। कहाँ गया? वैसे वहाँ की लड़कियों की बात ही कुछ अलग होती है। अरे ये हमारे खास दोस्त हैं, इनसे शर्माने की जरूरत नहीं है तुम्हें। चाय बागानों से भी ज्यादा ताजा चेहरा है ना? वो तो दिखिए। कब करोगे शादी इस्माइल? अभी कर लूं? बोलो, तुम क्यों इतनी जल्दीबाजी कर रही हो? पहले एक छत का जुगाड़ कर लूं, उसके बाद फिर चले जाएंगे यहाँ से। भरोसा नहीं है मुझ पर? हाँ, प्यार करता हूँ तुमसे।
कब करोगे शादी? शादी शादी शादी, अरे यार कर लूंगा शादी। पर कब? जब भी मैं उससे शादी के लिए पूछा करती थी वो टाल दिया करता था। तो कब तक चलता रहा ये सब? बस एक दिन इसी को लेकर हम दोनों में बहुत झगड़ा हुआ। हमें दिल्ली आए 1 महीना हो गया है। तुमने कहा था दिल्ली पहुंचते ही शादी कर लोगे। हाँ कहा था, मैं अब भी कह रहा हूँ कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। इस्माइल, पर हम दोनों कोई भी काम कर सकते हैं। क्या करोगी? हैं? क्या करोगी? धंधा करोगी? हरिमती, 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 मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं भी पैसे कमाना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी दूँ। उसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। उसने पैसों का बहाना करके और वक्त ले लिया, हरिमती, लेकिन अब मुझे शक होने लगा था। उसे प्यार से समझा ली, नहीं तो और काफ़ी तरीके आते हैं मुझे। मैं क्या करूं मैडम, मेरे छाती से चिपक गई है। छाती से चिपक गई है? ये सब नाटक नहीं चलेगा यहाँ पे। और तेरे बस की बात नहीं है तो कोई और लाइन तू जाके पकड़ ले, समझे? और मेरे पास और बहुत लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं, समझा? तुम्हारी वजह से दीदी की कितनी बेइज्जती हो रही है। तुम क्यों नहीं सुनती मेरी बात? और मेरी बेइज्जती नहीं हो रही है? तुम्हें ये करना पड़ेगा, समझी? तुम्हें ये करना पड़ेगा। ये ले पहन। चेहरा को छुपा रही है, दिखा दे जा। ये क्या कर रही हो? मुझे घर वापस जाना है। मतलब मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे घर वापस जाना है। अरे ऐसे कैसे बाहर चली जाओगी? अनजान शहर है, कुछ हो जाएगा तो? कुछ नहीं होगा, मैं चली जाऊंगी। मेरी बात सुनो। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। सच? सच। झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? नहीं। सच? जल्दी चलो प्लीज, मुझे घर वापस जाना है। उसने मेरा भरोसा फिर से जीत लिया। वो मेरे साथ घर आने के लिए तैयार था। फिर क्या हुआ? लेकिन ये सिर्फ एक प्लान था। प्लान? कैसा प्लान? हम कानपुर पहुंचे। फिर क्या हुआ? उसने कहा कि किसी ने उसकी पॉकेट मार ली है। असम जाने के लिए पैसे नहीं है। हम दिल्ली वापस आ गए, उसी जंगल में। एक लड़का एक लड़की से प्यार करने लगता है, उसे विश्वास दिलाता है कि वो उसे हर खुशी देगा, उससे शादी करेगा
और लड़की अपना सब कुछ छोड़कर उसके साथ नई दुनिया बनाने को तैयार हो जाती है। इन शॉर्ट, हरीमती और इस्माइल की लव स्टोरी शुरू तो ऐसे ही हुई थी, लेकिन आगे हर कदम पर हरीमती को डर सा लगा। प्यार के जाल में फंसाकर ये शादी का वादा करके लड़कियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ट्रैफिकर्स का एक बहुत ही कॉमन मोडस ऑपरेंडी है। इसका मतलब ये नहीं कि यू डोंट फॉल इन लव, बट जस्ट थिंक वंस और मे बी ट्वाइस। किसी के साथ शहर छोड़कर जाने से पहले उसके बारे में सब कुछ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हरीमती की तरह ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स अपनी मर्जी से ना खा सकते हैं, ना सो सकते हैं, ना बात कर सकते हैं, ना जी सकते हैं। सोचिए अगर आपकी लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी और को दे दिया जाए। 20 मिलियन ह्यूमन ट्रैफिकिंग की शिकार लड़कियां इस देश में कठपुतली बनकर हर दिन जी रही हैं। जैसे हरीमती इस ट्रैप से कैसे निकलेगी? वो कौन करेगा उसकी मदद, और क्या निकल भी पाएगी? कहाँ से आप? हरियाणा थे। और रिक्वायरमेंट क्या है? भाई एक छोरी चाहिए जो घर का काम भी कर ले और मिलेगी ना? एकदम नहीं। ये लो सर, ऊपर से नीचे तक चेकिंग कर लो, कोई नोच खरोच नहीं मिलेगी, एकदम ताज़ा। कट्ठे से है तू? सर जी हिस्ट्री ज्योग्राफी घर जाके पता कर लेना। सिर्फ 1.5 लाख। डेढ़ लाख कम ना होगा? दे भाई 1.5 लाख। आ जाओ भाई। क्या हो रहा है? कहाँ से आए ये लोग? कौन है तुम लोग? अरे हाथ मत लगा मुझे, कौन है तू? हटा यहाँ से, हाथ मत लगा मुझे। चले, चले यहाँ से, चले, मुझे मालूम था। छोड़ मुझे। वो कहाँ गया? चले, सब बचेगी नहीं तो देख लेंगे तुझे। चले, छोड़ मुझे, चले। लेकिन तुमने घर पे कांटेक्ट कैसे किया? मैं आता हूँ नहा के। हेलो भैया। কি হল? কোথায়? কোথায়? হ্যাঁ? বল। हेलो सर, बहन पहाड़गंज में कहीं। हाथ मत लगा, बोला ना तेरे को। जानती नहीं है तू? VIP लोग लेके जाके चलो। हरीमती ने भरोसा किया, प्यार किया, विश्वास किया। उसकी गलती बस इतनी सी थी कि इस्माइल के एक प्रॉमिस के सहारे आसाम छोड़कर वो दिल्ली आ गई। धीरे धीरे इस ट्रैप में बुरी तरह से फंस गई, लेकिन हरीमती बहादुर लड़की थी। उसने अपनी मदद खुद की। कह सकते हैं कि वो किस्मत वाली भी थी कि इस खेल में उसे चोट नहीं पहुंची, उस पर किसी तरह का हमला नहीं हुआ। पुलिस और NGO की मदद से वो आज़ाद हो सकी, लेकिन ये खेल काफ़ी रिस्की था। हरीमती बच तो गई, अपने घर वापस भी पहुंच गई, लेकिन जिंदगी भर के लिए एक जख्म लिए हुए। ये जख्म
इतना बड़ा होता है कि एक लड़की फिर से शायद किसी और पे भरोसा नहीं कर पाएगी, किसी से प्यार नहीं कर पाएगी। हरीमती की तरह 2.3 मिलियन लड़कियों को प्यार के झूठे सपने दिखाकर मानव व्यापार के धंधे में फंसाया जाता है, और इनमें से 40% से ज्यादा लड़कियां 18 साल से कम उम्र की होती हैं। डोंट थिंक कि ये किसी और वर्ल्ड की कहानी है। ये कहानी कहीं भी हो सकती है। जहां हम रहते हैं, जिन रास्तों और नुक्कड़ों से हम गुजरते हैं, वहां भी हो सकती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कोई भी केस आसपास दिखे तो रिपोर्ट कीजिए नजदीकी पुलिस स्टेशन या एंटी ट्रैफिकिंग एनजीओ में। और जानकारी के लिए विजिट आवर वेबसाइट www.mtvorg.org/in। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इस चेन को तोड़ना है तो डू योर बिट। जस्ट स्टॉप, थिंक, एक्ट। किसी चीज के पैसे दिए तो उस पर अपना हक बनता है। ये एटीट्यूड हम सब में होता है ना? अपने बच्चों का तो हम इतना ख्याल रखते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो जो हमारे यहाँ काम कर रही है वो भी एक छोटी सी बच्ची है। तो दोस्तों लग गई, जिसका एमएमएस हिट उतने पैसे।